और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी आंसर करें सारे बच्चे, जल्दी बताइए। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए या उसके विषय में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताइए, क्या है सही आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल? जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करें। देखिए जितने भी महारथी कक्षा में हैं, किसी को आ रहा है तो भी आंसर करना है, नहीं आ रहा है तो भी आंसर करना है। अपना जो जनरल इंटेलिजेंस है वो यहाँ से डेवलप करना है आपको। आपको जवाब देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% हो सकता है, मैक्सिमम 50 से 60% सवालों के जवाब आते होंगे। उसके बाद में बाकी में आपको रिस्क लेना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपके पास। तो क्या करेंगे आप? अपना जनरल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे? उसका आंसर करेंगे। तो इसलिए सब जो जितने भी बच्चे हैं उन सबको रिस्पॉन्ड जरूर करना है। ओके, बिना रिस्पॉन्ड के काम नहीं चलेगा भाई। सारे बच्चे आंसर जरूर किया करो, चाहे सही हो या गलत, ट्राई तो किया करो कम से कम। नहीं, चलिए यहां पे पूछ रहा है भाई वो कि वित्त विधेयक को, या हम इसको फाइनेंशियल बिल। देखिए अब आप सबको हम कभी जब मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, मनी बिल में और फाइनेंशियल बिल में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या है? माइनर सा अंतर है। माइनर सा अंतर क्या है इसमें? क्या है कि भाई फाइनेंस बिल के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट पार्ट होता है, जो प्रशासनिक पार्ट होता है वो भी शामिल होता है। जबकि मनी बिल की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फिनांस, टैक्स, यही सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल? तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल जो है बेसिकली उसके बारे में पूछ रहा है। द फाइनेंस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, it can be introduced in either house of the parliament, it can be introduced in lok sabha, it can present to the lok sabha only। तो क्या है इसका सही जवाब? चलिए, तो यहां पे आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए यहां पे इसका जो सही आंसर है, आप सारे बच्चों ने बढ़िया जवाब दिया है, डी सही आंसर इसका। यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बात समझ में आ रही है? याद रखना है जब हम बात करेंगे या तो मनी बिल की बात कर लीजिए या फिनांस बिल की बात कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। इनको क्या किया जाएगा? इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इनको पेश किया जाता है लोकसभा में। बात समझ में आई? लोकसभा के बाद में राज्यसभा के पास में मनी बिल के मामले में कोई राइट नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। ओनली द लोकसभा हैज ऑल राइट्स रिगार्डिंग द मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल्स। अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। राइट आंसर इसका क्या है? डी। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है बढ़िया जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? सभी आंसर करिए। आपको बताना जल्दी से, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण क्या होते हैं, स्टेप कैसे होते हैं जब बजट पेश किया जाता है? तो जरा बताइए क्या होगा, फटाफट से बताएं। जनरल फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इन्वॉल्व द स्टेप नंबर 1, presenting of budget, discussion on budget, appropriation of bill, vote on account, passing of financial bill। क्या है सही जवाब? फटाफट से आंसर करो। क्रोनोलॉजी आपके सामने दे के रखी हुई है, अब सही बताओ क्या ये क्रोनोलॉजी जैसे देखी रखी है वैसे सेम है या इसमें कुछ बदलाव आप चाहेंगे? सही आंसर बताइए जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें और स्पीडी आंसर करें। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स। आपके पास केवल और केवल 10 सेकंड का ही समय है और ये बहुत ही शानदार क्लास है भाई। यहाँ से आपको, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़रूर आपको आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्या मिलने वाले हैं? क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही एकदम क्या है, लल्लन टॉप क्लास है, ये समझ लो आप। चलिए जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होता है प्रेजेंटिंग ऑफ बजट, यानी जो वित्त मंत्री महोदय होंगे, फिनांस मिनिस्टर होंगे, वो क्या करेंगे? वो फिनांस जो बिल है
या हम उसको बजट जो है उसको क्या करेंगे, उसको पहले पेश करेंगे, यानी लोकसभा में विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या किया जाता है, जो बजट होता है उसको लोकसभा में पेश किया जाता है। अब पेश हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद में उस पर होता है चर्चा, उस पर होगा डिस्कशन, ठीक है कि नहीं। और डिस्कशन के बाद क्या होगा, फिर उसकी प्रक्रिया किसकी होगी भाई, यहाँ पे क्या है, डिस्कशन के बाद में आपको वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिस्कशन के बाद में आप इस पे क्या करेंगे, आर्टिकल हमने बताया आपको, यहाँ पे क्या होगा और कौन कौन से स्टेप हैं, यहाँ पे एक सही है, यानी बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंटिंग ऑफ बजट सही है, डिस्कशन ऑन बजट सही है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल आएगा उसके बाद, यानी कि 114 आर्टिकल, यानी पैसा निकालने के लिए, और उसके बाद में पासिंग ऑफ द बिल्स। तो यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, ये जो है 16, इसमें क्या है, वोट ऑन अकाउंट जो आता है आर्टिकल 16 के अंदर आता है, बात समझ में आ रही है, जो शामिल इधर नहीं है, बात समझ में आ रही है। वो किसके लिए होता है, वो सर्टेन कंडीशंस के लिए होता है, अगर तुरंत की जरूरत है, अगर कंप्लीट बजट पास नहीं हो रहा है तो वोट ऑन अकाउंट की जरूरत होती है, नहीं तो नहीं होती है। एंट्रीम बजट की जरूरत क्या होती है, कभी कभार पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती है, जैसे कि चुनाव नजदीक हो तो जरूरत पड़ सकती है, या कंप्लीट बजट पेश नहीं कर पा रही सरकार तो जरूरत पड़ती है, बात समझ में आ रही है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम पहले ही उसके बारे में बता चुके हैं आपको, डी इसका सही आंसर है। शाबाश, नाइस, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं सारे बच्चे जल्दी से, स्पीडी आंसर करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पास नहीं होता है तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करो जल्दी से। इफ द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा देन व्हाट हैपेंड। सभी आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। The budget is amended and reintroduced. The budget is sent to the Rajya Sabha for the suggestions. C option, the Union Finance Minister is asked to resign. The Prime Minister resigns his Council of Ministers. क्या होगा सही जवाब, सारे बच्चे आंसर करिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्या होगा यदि, बहुत बढ़िया भाई, सोनाली जी शाबाश, कटारिया साहब का आंसर डी आ रहा है, और अंजलि जी डी आंसर दे रही हैं, बढ़िया है। देखिए अभी तो बताया था, अगर लोकसभा से फाइनेंस बिल, मनी बिल पास नहीं होगा तो सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, और जब सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो बिना पैसे के क्या होता है, बताइए जरा, पैसे के बिना कुछ है क्या जीवन में, कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मोरालिटी, सिंपल नैतिकता के आधार पर प्राइम मिनिस्टर अपना क्या करेंगे, रेजिग्नेशन सौंप देंगे, बात समझ में आई। जब पैसा ना हो पास तो मेला लगे उदास, यानी कि आप मेले में जाएंगे और पैसा नहीं होगा तो फिर आप मुंह देखिए लोगों के, है ना, कोई गोलगप्पे खा रहा होगा उसकी तरफ देखो, है ना, कोई चरक पे झूल रहा होगा उसका मुंह देखो, है ना, पैसा है ही नहीं क्या कीजिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर रह करके क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे भाई, प्राइम मिनिस्टर वो तभी रहते हैं जब उनके पास में पैसा होता है। तो राइट आंसर इज, सरकार गिर जाएगी, अरे गिरेगी या खड़ी रहेगी उसकी बात नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, है ना। राइट आंसर क्या, नैतिकता की बात होती है, थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी कि नहीं आती होगी, तो दैट्स वाई। चलिए राइट आंसर क्या है, प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस,